हाँ बोलो। अ गार्डन क्या है? अच्छा गोडाउन है, GODOWN WN मेजर। एक मिनट को मेजर 40 मीटर बोलते हो मैक्सिमम नंबर आप बोलिए। CA CRA क्या है? मेजरिंग 4.5 मीटर 1.25 मीटर 3.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड। चलो तो यहाँ देखो कह रहा है कि एक गोदान है, गोदाम। अच्छा गोडाउन होता है ना, लेकिन हाँ गोडाउन होता है, लेकिन गोदाम गोदाम सब लोग कहते हैं। चलो गोदाम, हाँ हाँ मतलब गोदाम हुई। तो एक गोदाम है जिसका शेप कैसा है बताओ, इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्यूबॉइडल शेप का होगा ना जी। हाँ शांत रहो भाई, देखो ऐसे माइक चल रहा है, आवाज़ तो सुनाई नहीं देगा, इसलिए शांत रहोगे तो। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। क्यों? हाँ वही वही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। कितना सुकून मिल रहा है। सुनो देखो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इन इस मेजर, मतलब क्रेट का डायमेंशन दिया ना, डायमेंशन ऑफ क्रेट्स। इक्वल टू कितना है बोलो? 4.5 इंटू मीटर, इतना हो गया ना। तो वॉल्यूम भी तो यही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स। ये होता नहीं कि जबरदस्ती किसी को भक्ति देना, तो ये जबरदस्ती भक्ति सुना रहे गाना। अब बताओ अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स तो कैसे निकलेंगे? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स। नो टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स, फार्मूला क्या काम करेगा? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय समझ पा रहे हो ना जी? कोई इसमें नया लॉजिक नहीं है, पुराना ही वाला ये समझ रहे हो। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना दिया है? इतना है ना, 40, 25 और 15 होल डिवाइडेड बाई ये कितना 4.5 1.25 इंटू 0.5। तो श्रेयस पटेल कहाँ कट रहा है? इसको डेसिमल को हटा देंगे तो और आसान होगा ना। हाँ डेसिमल को हटा लेते हैं, रुक जाओ। डेसिमल को हटाने के लिए हमें कितनी जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 जी, 2 2 4 होगा ना। तो 1 2 3 4 ऐसे छोड़ दे तो सब डेसिमल हट जाएगा ना। अभी तो समझ रहे हो, बच्चों वाली बात तो है नहीं, सोच पा रहे हो ना जी। 4 डेसिमल है तो 4 डेसिमल के राइट साइड में 4 डिजिट है टोटल मिला करके। कहाँ
कैसे हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, हाँ भाई 25 25 125, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15, 45 बच गए। 3 15 में 45, 3 का पढ़ा नहीं याद है जी, 3 15 में 45 होता है ना, 3 5 15 और 2 इतना होगा ना 2000 भाई, लेकिन ये 3 बचा है भाई, कहीं गड़बड़ा गया। नहीं ऐसा नहीं आ सकता ये, 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 4 जीरो था ना, हाँ 45 125 5, ध्यान से देखना 5 3 15, और अच्छा ये इससे कटता 3 15 3 45 हो गया ना जी, हाँ ओके। और 25 25 125, 5 अट्ठे 40, 3 3 5 15, हाँ भाई अच्छा 5 दिए बिल्कुल, 5 दिए 15 और 5 दूना 10। ये सवाल गलत है, गलत है सवाल, गलत है। तो 8 दूना कितना हो गया और कितना 0, लेकिन अगर देखो तो नहीं भी सही है, और क्या इतना आंसर, इतना क्या होगा, इतना क्रेडिट्स होगा आंसर, इतना आंसर दिया है। तो ये 3 कहाँ बचा रहा है, अच्छा सेंटीमीटर में होगा कोई, 1 मिनट, कोई सेंटीमीटर में नहीं है जी, डाटा बोलो कितना है, हाँ बोलो, हाँ 1 मिनट, इसके साथ फिर रिकॉर्ड दे दी तो 3 फिर बच जा रहा है ना, देखो ये वाला एलियन गलत बोल रहा है भाई, तो सुना है कैमरा, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, निकालें, हाँ वही तो सब रिकॉर्ड होगा, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा उससे। उस दिन उतना डिस्टर्ब वॉलीबॉल वाले नहीं किए थे जितना डिस्टर्ब ये सब कर रहे हैं। सोचो हम लोग इतना कोने, फिर भी हम लोग इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो फ्रंट टाइम होगा उनका क्या हाल होगा, उस कोचिंग की तो बहुत हालत खराब होगी, मुझे पता ही है। मुझे याद है पिछली बार हम छुट्टी किए थे वो उसमें, आपके भी लग रहा है नहीं बोल के भाई मत ऐसा सोचना। तो 15 से 15 नहीं पड़ गया ना जी, हाँ 3 वाला चक्कर खत्म। 25 25 125, 5 अट्ठे 40, सही है। इतना क्रेडिट्स। अभी एसएससी में इसी टाइप का क्वेश्चन था, अभी क्लास 8 में गलत होकर के आए हैं, आधे घंटे लेकर गया वो क्वेश्चन, इतना गलत क्वेश्चन ही गलत था। नोट करो, ये किसको नोट कर रहा था? क्वेश्चन बोले 11th शांत रहो, बोलो कोई क्वेश्चन। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ फायर, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स, इन ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स आंसर आयरन बीइंग 130 1.5 सेंटीमीटर तो ऑफ इक्वल टू फायर क्यूब ऑफ आया वेट 100 ग्राम। साथ बैठो एक किसान उसको आपने भी बॉक्स अंदर अंदर का अंदर का बात कौन फाइंड द वेट ऑफ नेचुरल फायर। मैं पता करना आई नो क्या बात की लोग बात मान जा रखे एम्प्टी बॉक्स बस बस, अब हंसी का पात्र मत बनाइए ज़्यादा उसे। देखो शांत रहो,
हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन अ ओपन बॉक्स विच हुज एक्सटर्नल डायमेंशन। एक ओपन बॉक्स है, क्यूबाइडल शेप का है ना, कैसे पता चला हमें? अलग अलग है ना तीनों के। देखो यहां से पन्ना मत पलटो। एक्सटर्नल डायमेंशन एकदम आराम से समझाते हैं, ध्यान से समझना। एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन में अगर हम बात करें तो लेंथ कितना दिया हुआ? बोलो 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया? ये जानबूझ कर ये 16.5 दिया है, और जानबूझ के तो सब दिया है। देखो हमें क्या फाइंड करना? फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक से, अच्छा ये तो भी मतलब आगे की बात है। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर, मतलब आयरन का भी क्या बताना है, आयरन का भी वॉल्यूम। देखो कह हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन इतना, द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट। मतलब हमसे इस वाले क्वेश्चन में ना जो ये सेंटेंस है यहां तक, इसमें पूछा है कि कितना आयरन लगा है उसमें, उस बॉक्स में, तो हमें उस बॉक्स का क्या निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा ना। और उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद हमें उसकी इफ सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की भी इक्वल इतना है 15 ग्राम है, वेट ऑफ इतना, मतलब हमें वेट भी उसका फाइंड करना है। तो पहले वॉल्यूम। अच्छा अगर एक्सटर्नल मान लो कि बॉक्स है हमारे पास, सोचो वो बक्सा देखो ना, गांव के जो मतलब पुराना बक्सा होता है, लकड़ी का होता है, मोटा मोटा होता है ना, तो वो अगर है वो अगर है तो वो सोचो उसमें लकड़ी की मोटाई होगी कि नहीं होगी? तो उसी तरह से एक आयरन बॉक्स, एक लोहे का बक्सा है, छोटा सा है, हालांकि देखो कितना सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, यानी कितना इतना बड़ा हो जो भी है। तो आयरन बॉक्स है, उसकी थिकनेस कितनी दिया है? 1.5 दिया ना, 1.5। तो अगर हम ये कौन सा डायमेंशन दिया है? एक्सटर्नल वाला। तो अगर इमेजिन करो अगर हम एक्सटर्नल वाला डायमेंशन निकालेंगे, उसके अंदर वो जो मटेरियल लगा है आयरन का, वो भी तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा ना, उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और इसके अंदर जो हवा है, एयर, वो भी इंक्लूड हो जाएगा ना, तो दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो हम जो ये वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विद एक्सटर्नल डायमेंशन। कैसे? विद एक्सटर्नल डायमेंशन। सर इसमें जो ऊपर का खुला हुआ है उसको काट के दिया है एक्सटर्नल में क्या? जो ऊपर जो ओपन है, हाँ वही चीज हम कुछ निकालेंगे इसमें। हम जब ये निकालेंगे ना, एक्सटर्नल डायमेंशन दिया ना जी, सोचो तो इससे निकले, उससे क्या मतलब है हमें? हम इससे भी कोई मतलब नहीं है। हम जब ये वॉल्यूम निकालेंगे ना तो किसका निकलेगा? वो चारों तरफ से निकलेगा, और ऊपर से इस मान लो कि फ्लैट एकदम बिल्कुल ऐसे कोई पन्ना रख दो उतना, यानी कि अंदर जो है, यानी कि मेटल इसकी दोनों दीवार पे, चारों दीवार पे ना, और नीचे के फर्श पे, इसकी छत पर मेटल नहीं है ना, तो वाला की बात है। तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो बिना ऊपर के, बिना छत के निकलेगा वॉल्यूम ना। तो अभी देखो कितना आ गया, 36 इंटू कितना है 25, और इंटू कितना है 16.5, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25-36 को मल्टीप्लाई कराओ, देखिए कितना आएगा। हम करा ही देते हैं 25 से 30, 12 3 15 हो गया, और 3 5 15, 3 दूना 6 7 0 10 7 8 9 900 हुआ। सोच पा रहा हूँ? फिर मल्टीप्लाई करके चेक करते रहना। 9 बजे 45, 9 6 54 4 54 कितना होगा 58, 9 ग्राम 9 4 13, इतना होगा ना जी, और 1 0 होगा इतना 1450 है, 14 आ गई, सही है जी। कोई और? नीरज कितना आएगा? 9 5 45, 9 6 54 5, अच्छा 58 होगा ना ये, 9 5 14, ठीक सही। इतना सेंटीमीटर क्यूब किसका है ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विद एक्सटर्नल डायमेंशन, बाहर वाले डायमेंशन से। अब इंटरनल डायमेंशन की बात करो, इंटरनल डायमेंशन, ये थोड़ा सोचना है। इंटरनल डायमेंशन बताओ, बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है ना,
बॉक्स ऊपर से क्या हुआ है, खुला है। तो न्यू लेंथ देखते हैं कितना आएगा। लेंथ, इंटरनल डायमेंशन की जो लेंथ है वो लेंथ कितना आएगी, सोचो। देखो लेंथ यहां से यहां तक है ना, तो भाई इसकी कुछ मोटाई है कि नहीं है, इसकी कुछ मोटाई है। तो और कितना मोटा है ये, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मोटा है ये। इसका मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर यहां से घटेगा, 1.5 सेंटीमीटर यहां से घटेगा। तो जो लेंथ है वो 36 तो पहले थी, लेकिन अब 1.5 लेफ्ट से और 1.5 राइट से माइनस हो गए। तो ये हो गया 36 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। ये नई लेंथ है, सोच पा रहे हो। ब्रेथ की बात करते हैं, स्मॉल बी इक्वल टू 1। ब्रेथ कितना दिया, 25। ब्रेथ भी देखो, ब्रेथ में भी क्या, एक हाइट यहां से इतना मोटा है और ये भी मोटा है ना, कितना 1.5। तो 1.5 इधर से कम हुआ, 1.5 इधर से कम हुआ। जैसे अगर हम इस बॉक्स से एग्जांपल देते हैं, देखो अगर हम इसके अंदर देखें, देखो ये अगर ऐसा जूम करो, देखो ये इधर से बाहर कितना है, इस कागज की मोटाई मान लो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी हाइट ऐसे निकालना चाहें तो 1.5 यहां से घटेगा और 1.5 यहां से भी घटेगा ना, दोनों तरफ से घटेगा। तो ये हो जाएगा टोटल है 25 माइनस 1.5 लेफ्ट से, 1.5 राइट से। तो 25 माइनस 3 विच इज इक्वल टू कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर। हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट कितना आएगा, हाइट में सिर्फ नीचे बस ये लगा हुआ है, नीचे कम होगा ना, ऊपर तो खुला है, तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी ना। सिर्फ ऊपर नीचे खुला, ऊपर तो नहीं, मतलब ऊपर खुला नीचे नहीं खुला, तो सिर्फ यहीं से 1.5 सेंटीमीटर कम होगा। तो हाइट हमारे पास पहले कितना दिया था, 16.5, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया 15 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई। अब जो हम इस इंटरनल डायमेंशन से अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वो वॉल्यूम किसका होगा, एयर का। सोचो, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बॉक्स, सोच पा रहे हो भाई, बॉक्स के अंदर कितना हवा भरा रहेगा वही तो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बॉक्स, हाँ वही तो कह रहे हैं, एयर इन द बॉक्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे LBH से, यानी कि LBH फार्मूला होता है, यानी कितना है L 33, B कितना है 22, 50, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12, 6 726, 726 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप नहीं करा रहे, देख लो आलसी एकदम बहाना मार के बैठे इससे। अनूप कितना आया जल्दी, बहुत तेजस्वी है आप। ठीक, तो ये वॉल्यूम किसका है सोचो। हाँ, इसमें सामान भर सकते हैं ना इतने वॉल्यूम में। और ये वॉल्यूम कितना, ये वॉल्यूम कहाँ गया, ये वाला 14,850 कितना है, ये वो वॉल्यूम है जितने मेटल और सामान दोनों को मिला करके वॉल्यूम है ना। तो कितना मेटल होगा, टोटल एक्सटर्नल वॉल्यूम को लेकर के उसमें से हवा वाला वॉल्यूम घटा दो तो मेटल का ही तो वॉल्यूम बचेगा ना टोटल। वॉल्यूम ऑफ आयरन मेटल यूज्ड इन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ आयरन मेटल, वॉल्यूम ऑफ आयरन मेटल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशंस माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशंस। तो ये कितना निकला 14,850 माइनस ऑफ 10,890 माइनस 4 कितना आएगा, 0 माइनस 0 कितना होगा 0 और 6 होगा, यहाँ पर है 7, तो 8 9 8 17, यहाँ बचेगा 13। कोई देख लो जी, सही तो है, नहीं हाँ अच्छा हाँ एक नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं 10 14 3960 इतना क्या, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना।
हमें पता चलेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ इसके अंदर जो आयरन मेटल यूज किया, यानी कि जिस मेटल से इस बॉक्स को बनाया गया है उस बॉक्स में कितना मेटल यूज किया गया, इतना मीटर की सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना, इसका वेट भी फाइंड करना ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 15 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, हो जाएगा। हाँ केजी तो ग्राम, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा ना भाई। 15 ग्राम दिया ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना वेट है 15 ग्राम। इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। उसको फिर किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। तो नोट करो, मैं सॉल्व करूँ आगे, जल्दी नोट करो, बताते हैं। नोट करो, इसको आगे बता देते हैं। बोलो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, बोलो दीदी। A classroom is 10 meter long, comma 6 meter. दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरे क्या? हमारी इसका 5 meter height. If each student began meter square cube of the floor area. How many students can be? वो क्या भैया जी, 3 हो गया। अब आ सकते हैं, कितने बचा पाएंगे भाई, इसमें कितने बचा सकते हैं, उसका क्या? हाँ भैया, how many cubic meter of air each student get? देखो कह रहे हैं क्लासरूम 10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट। ये क्लासरूम है ना, जिसके बारे में डायमेंशन दिया हुआ है। क्लासरूम एक्चुअल में किस शेप का होता है, कह सकते हैं क्यूबॉइड शेप का। इसकी लेंथ कितना दिया, ये क्लासरूम है ना, विजुअलाइजेशन सोचो जरा। ये क्लासरूम है, जैसे जिस क्लास में हम लोग बैठे भी तो क्लासरूम ही है। शेप कैसा, क्यूबॉइड है ना। लेंथ कितना दिया, 6.4 मीटर। और कितना मीटर लॉन्ग है, ब्रीथ है, अच्छा हाँ 10 मीटर, हाँ पहले भी। और कितना मीटर वाइड है, 6.4 मीटर। और कितना मीटर हाइट है, 5 मीटर की हाइट है। 5 मीटर क्या है, हाइट है। ओके, कह रहे कि ईच स्टूडेंट बी गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर, मतलब फर्श पर खड़े होने के लिए, बैठने के लिए जो भी है, एक बच्चे को कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट है, 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया उसको चाहिए। करें कि हाँ अब द फ्लोर एरिया, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी एकोमोडेटेड इन द रूम, मतलब कितने बच्चे उस रूम में आ सकते हैं, अमा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये चेक करेंगे कि एक बच्चा कितना एरिया कवर कर रहा है। तो हमें ये तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया निकालेंगे ना, हमें वॉल्यूम से नहीं मतलब है। एक बच्चा तो 1.5 मीटर स्क्वायर कवर करेगा, 1.6, हाँ वही तो कह रहे हैं। और तो निकालेंगे तो नीचे वाला तो हाउ मेनी स्टूडेंट पूछा ना, तो हम पहले ये निकालेंगे कि कितना रूम का एरिया है। तो एक बच्चा कितना चाह रहा था, ऐसे कितने कितने एरिया बांटेंगे ऐसे, नहीं पहले सच दैट एरिया फ्लोर डायरेक्टली किस शेप का होता है बताओ। तो 10 इंटू कितना होगा, 6.4 होगा ना जी। तो टोटल कितना हो गया बोलो, 64 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर हो गया ना। अब देखो सच दैट 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया, सेंटीमीटर है ना, नहीं मीटर है। 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए कितने बच्चे को, एक बच्चे को। तो हमारे पास टोटल कितना एरिया है, तो अच्छा 1 मीटर का पानी निकालेंगे ना, तो 1 मीटर के लिए कितना चाहिए, 1/1.6 स्टूडेंट। हालांकि ये गलत चीज है, इतना बच्चे थोड़ी हो सकते हैं जी। अरे 1/1.6 स्टूडेंट मतलब कितना स्टूडेंट, तो ये रूल है एक तरीका लगाने का। और हमें कितना, हमारे पास कितना एरिया है, 64 मीटर स्क्वायर। तो रहेगा 64/1.6 स्टूडेंट। तो अगर हम सॉल्व करेंगे
तो अगर हम 6 4 एक 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से क्या कर लो डिवाइड, तो 16 चौके 64, यानी कितना स्टूडेंट हो गया 40 स्टूडेंट। ओके, पहला आंसर आ गया ना, मतलब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। हाउ मेनी स्टूडेंट अकोमोडेटेड, ये हो गया। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं क्यूबिक मीटर है ना, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट, मतलब हर बच्चा कितना एयर चाहेगा एक रूम में। अच्छा बताओ, जैसे हम एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, तो अब एक बच्चे के ऊपर थोड़ी कोई बच्चा खड़ा होगा ना, अब एक बच्चा जितना खड़ा है जिसका मतलब ये पूरा उसी का है ना, इसके ऊपर वाला। फिर एक बच्चा को यहाँ खड़ा है, तो जितना वो एरिया कवर कर रहा है तो उतनी हाइट का भी तो कवर कर रहा है ना, तो वॉल्यूम गेन्ड बाय पर स्टूडेंट कितना होगा, वॉल्यूम गेन्ड बाय पर स्टूडेंट कितना होगा, एक स्टूडेंट कितना एरिया कवर कर रहा है 1.6, और कितनी हाइट तक उसका एरिया रहेगा, सोचो 5 मीटर तक रहेगा ना, 5 मीटर, यानी कि 16 25 कितना हो गया 16 50 80, यानी कि 8 इतना मीटर क्यूब होगा ना, यानी कि एक बच्चे को कितना एरिया चाहिए एयर का, मतलब 8 मीटर क्यूब एयर चाहिए हर एक बच्चे को, यानी एक क्लासरूम में एक बच्चे को 8 मीटर क्यूब का एयर चाहिए रहने के लिए। समझ पा रहे हो, नोट करो, कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा। क्वेश्चन बोलो, लगाए हो जी कोई, बोलो क्वेश्चन क्या, अभी को आप बोले हैं, बहुत देर से आप शांत थे, शांत रहो। इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन falls and the volume of water of the water that falls on 2 hectares of ground. That falls on 2 hectares of ground. 2 hectares of Ground. अच्छा, ये वर्षा मापी यंत्र जानते हो, वर्षा कैसे मापा जाता है, पतीला रख दिया जाए उसमें। कोई गिलास रख दें, कुछ भी रख दें, हाँ वो हाँ गिलास रखने से नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे एकदम सीधा होना चाहिए ना, यानी कि दोनों एकदम सिमेट्रिक सिलेंडर होना चाहिए, जितना मतलब जितना जो ब्रीथ यहाँ पर वो वही ब्रीथ यहाँ पर ही होनी चाहिए ना। हाँ बल्टी कर सकते, प्लास्टिक वाली बल्टी, ऐसे बारिश में रख दो, जितना हाइट वही उतना सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो बर्फ कैसे नापा जाता है, बर्फ का बारिश होता है, हाँ मैं इसे बाल्टी रख दो बगल में, बाल्टी भर के बर्फ 4.7 इंच, 4.7 इंच ऊपर साढ़े 12.2 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है ना जी। स्केल नहीं, स्केल तो है मेरे पास, देखो 1 इंच इतना होता है, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं तो हाँ 12.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। कुछ समझ में 12 नहीं जी, 24 इंच, 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच होता है। 25 होता है, 25 इसमें तो एग्जैक्टली 24 25 जो भी है इंच, जान तो इंच कभी आता नहीं, इस वजह से यूज नहीं आता मैथमेटिक्स में, पूरा हमने 12 तक पढ़ा, उसके आगे तक कभी मतलब बीएससी भी इसमें कहीं इंच नाम नहीं, कभी हमने किसी को इंच में नहीं देखा, इसी वजह से ऐसा। सुनो जी, अच्छा सुनो, ग्राउंड पे सोचो अगर वर्षा हुई है, मान लो कि खेत है, खेत ऐसे मेड़ है, ठीक है ना, चारों तरफ से बांध बना करके खेत को ऊंचा कर दिया, मतलब मेड़ को ऊंचा कर दिया, उसमें पानी बरसा कितना सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर अगर पानी बरसा, उस पानी को इमेजिन करो कि पानी जम गया, ऐसे उठा दिया एकदम, तो किस शेप का दिखेगा वो, क्यूबॉइडल शेप का दिखेगा ना। अब उसमें एरिया की जो बात करते हैं, सच दैट 1 हेक्टेयर इक्वल कितना होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता ना, मीटर स्क्वायर होता, तो 2 हेक्टेयर में तो कितना होगा, तो 20,000 हो जाएगा ना, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। और हाइट कितना है, तो इसको भी किस में चेंज कर लेना चाहिए,
अच्छा किसको चिन्ह करना आसान होगा, सेंटीमीटर को कि मिलीमीटर को, मीटर को, सेंटीमीटर को, मीटर में स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर दिक्कत होना है, हाँ महंगा पड़ जाएगा। तो 5 अपान क्या 100 कर दें, मीटर हो गया ना ये, बस ऐसे छोड़ दो इतना। ये हाइट है। क्या पूछा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर। नो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फार्मूला क्या होगा, LBH, LBH। तो LB मतलब क्या, एरिया हो गया ना, लेंथ इनटू ब्रीथ। देखो एक ये एरिया है मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रीथ कितना दिया है 20,000। सोच पा रहे कैसे होता है जी ये वाला, खेत का जो एरिया होता है ना 20,000 मीटर स्क्वायर, उसी को LB भाई, लेंथ इनटू ब्रीथ और हाइट तो जितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर गया ये 5 अपान 2 दिन निपट गया, 5 2 जा 10 और 2 0, इतना मीटर क्यूब बारिश हुई है। बता रहे हो, नोट करिए अगर क्वेश्चन से करिए। तो 24 बता दीजिए, 24 बोलो तो। द सम ऑफ, सही से, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ of a cuboid is 90 centimeter. Yeah. And the अभी डायगोनल ऑप्शन है, डायगोनल 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। वो क्या जी, ये बोला ना, सुधर नहीं, तुम लोग बिगड़ जा रहे हो। क्यूबॉइड है ना जी, किस शेप का होता है क्यूबॉइड? क्यूबॉइड किस शेप का होता है सर? लाल किस रंग का होता है? लाल टमाटर किस रंग का होता है? लाल टमाटर किस रंग का होता है? जब हम पहले ही बोल दे रहे भाई लाल टमाटर है, हम पहले ही बोल दे रहे कि टमाटर है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? टमाटर ऐसे होता है जी क्या ना? अब कैसे? तो हम कहा उसमें रख रहे हैं, इससे लगा नहीं होता, इसमें लगा नहीं है, बातें कर रहे हो जैसे कि पेसियोल बोल रहे, पेसियोल, पेसियोल हम ही बता थे साथ, पेसियोल ढेपी जिसे बोलते हैं अपनी भाषा। देखने की बात है सर, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे टमाटर काट लिया चलो देखो इसकी द सम ऑफ द लेंथ ब्रीथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूबॉइड की लेंथ ब्रीथ और हाइट कितना, हाइट का सम कितना दिया, सच दैट एल, इसकी लेंथ कितना मान लो, इसकी लेंथ एल बी और एच। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल बी एच कितना दिया हुआ, 19 सेंटीमीटर। एल प्लस बी प्लस एच, तीनों का सम दिया है ना जी। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर सच दैट, डायगोनल कितना दिया है, इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, वो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 11। भाई सब क्या पूछा हमसे जी, फाइंड द सरफेस एरिया, अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना, तो इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। मुझे बताओ कैसे, कोई आइडिया बताओ, पहले मुझे बताओ कैसे सरफेस एरिया तक पहुंचेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है?
बताओ अब। वहाँ पर हम लोग इसका करेंगे फट जाएगा। हाँ ओके, अब फिर सबके पावर लगा देंगे 2 LBH लिखा है और 19 ने इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे ना। हाँ हाँ सही है। देखो इसका हम करेंगे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ ठीक, मैं समझ गया बात को। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे क्या होगा जी, देखो ये रूट हट जाएगा ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 19 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 19 का स्क्वायर, कोई बताओ। कितना देर मल्टीप्लाई कर ले होते जी, 61 होगा। 10 ठीक इतना है ना। हमें देखो अब हमें इन्हीं सबसे इंफॉर्मेशन से सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, उसी को ध्यान में रख करके हम इसको स्क्वायर करेंगे। L प्लस B प्लस H इक्वल टू कितना दिया 19। अरे ये 11 था ना जी, हमने 19 कैसे कर लिया। हाँ फिर भी काम आएगा कहीं पे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो इसका, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ऐसा नहीं कि हम अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, पूरे हम LHS का एक साथ स्क्वायर करते हैं, याद रखना। जब कभी भी हम स्क्वायर करते हैं तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर काम करेगा ना यहाँ पे। फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर LBH है ना जी, प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH इक्वल टू 19 का स्क्वायर हमने देखा है 361। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना हमने सॉल्व किया 121 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा LB प्लस BH प्लस, देखो दिखा देने लगे ना जी ये क्या है, और इधर है 361। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस LH कितना है 361 माइनस 121। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH कितना हो गया 240। बोलिए जरा। हाँ अभी LB प्लस BH प्लस LH क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया ना। सो टोटल सरफेस एरिया नोट करोगे। अभी को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, तो किसका फार्मूला लिखे बताओ जी। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। हाँ वही जानते नहीं हो, इसी का फार्मूला है। छोटे क्लास में नहीं पढ़े हो। CB सर जो याद करवाए थे वही लिखा गया है, तो उसी में वो एक जगह पे